ये कहानी है भविष्य की, सन 2058 की। हमारी पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो रही है। पृथ्वी की ओजोन लेयर टूट रही है और हमारे ईंधन भी खत्म हो रहे हैं। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने अल्फा सेंटूरी स्टार सिस्टम में पृथ्वी जैसी एक ग्रह को ढूंढ लिया है, जहाँ पर इंसान रह सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त जय और स्वागत है आपका स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉस्ट इन स्पेस सीजन 1 के एपिसोड 1 को। लॉस्ट इन स्पेस ये एक अमेरिकन वेब सीरीज है जो कि 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। इसे IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और रोटन टोमेटोज पर ये 75% फ्रेश है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग करते आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है रॉबिन्सन फैमिली को। जॉन रॉबिन्सन जो कि एक आर्मी मैन है, जॉन की वाइफ मॉरिन जो कि एक साइंटिस्ट है, और उसकी बड़ी बेटी जूडी, उसकी छोटी बेटी पेनी और सबसे छोटा विल। वो जिस स्पेसशिप से ट्रैवल कर रहे हैं उसका नाम है रेजोल्यूट। और रेजोल्यूट में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें नजदीकी प्लैनेट के ऊपर लैंडिंग करनी थी। यहाँ पर जुपिटर जो है वो रेजोल्यूट से प्लैनेट पर जाने का काम करता है। जुपिटर के साथ एक एलियन स्पेस शिप का टकराव हो जाता है और दोनों की क्रैश लैंडिंग हो जाती है। उनका जुपिटर ऐसी जगह लैंड करता है जहाँ चारों तरफ बर्फ होती है और उस बर्फ के अंदर उनका जुपिटर अटक जाता है। लेकिन किसी तरह रॉबिन्सन फैमिली उस जुपिटर से बाहर निकलते हैं। लेकिन मॉरिन के पैरों में क्रैश लैंडिंग के वक्त चोट लग गई थी, तो वो चल नहीं सकती थी। अब जबकि पूरी फैमिली बाहर थी, विल बाहर आसमान में देखता है कि और भी जुपिटर इस अननोन प्लैनेट पर लैंड कर रहे हैं। लेकिन तभी उनका जुपिटर बर्फ के अंदर धंस जाता है। अब बिना जुपिटर के वो सब शिप के लोगों से कैसे मिलेंगे? पूरी फैमिली की टेंशन बढ़ जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पर आने से पहले क्रिसमस के वक्त जॉन अपनी फैमिली से मिलने आता है। क्योंकि जॉन एक आर्मी मैन है, वो अपने फैमिली को वक्त नहीं दे पाता था और सालों में कुछ ही दिन के लिए वो फैमिली से मिलने आता था। इस वजह से जॉन की फैमिली उससे नाराज है। वापस से हमें उस प्लेनेट पर दिखाया जाता है जहाँ पर मॉरिन अपने स्पेस सूट को निकाल देती है। तभी जूडी बोलती कि ऐसा मत करो, लेकिन मॉरिन बोलती है कि देखो, तुम्हारे डैड का सूट फट गया है। अगर इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन नहीं होता तो तुम्हारे डैड आप समझ गए होंगे। मॉरिन एक साइंटिस्ट है, वो पता लगा लेती है कि यहाँ की ग्रेविटी और हवा सब कुछ पृथ्वी जैसा ही है और अगले आने वाले 6 घंटे के अंदर सूरज भी ढल जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी और उनका जुपिटर अंदर बर्फ में ही फंस जाएगा। रात के समय यहाँ का तापमान -60 डिग्री हो जाएगा। इसलिए जॉन बोलता है कि अगर हम जुपिटर में जाए और आयरन बैटरीज ले आए तो हम सूट को चार्ज कर सकते हैं, जिससे हम इस ठंड में भी जिंदा रह सकते हैं। इसलिए जॉन विलियम को कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो क्योंकि तुम छोटे हो और उस एयरलॉक की डोर से तुम जा सकते हो। लेकिन जूडी कहती है कि नहीं, मैं जाऊंगी। एयरलॉक डोर से जूडी नहीं जा सकती, इसलिए जूडी को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, जिसके कारण उसे समय लग जाता है और वो बाहर आने से पहले ही बर्फ के अंदर फंस जाती है। और एक मुसीबत, फिर मॉरिन जूडी से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सूट तुम्हें गर्म रखेगा और तुम्हारे पास 5 घंटे की ऑक्सीजन है, इसलिए कम बोलना होगा। क्योंकि मॉरिन को पैरों में चोट लगी होती है, इसलिए वो बोलते बोलते ही बेहोश हो जाती है। फिर जॉन जूडी को दिलासा देते हुए बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ और कुछ औजार लेकर बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो बर्फ आसानी से टूटने वाला नहीं था। तभी विल अपने पापा को जॉन को बताता है कि मैंने उस पहाड़ पर मैग्नीशियम देखा है और मैग्नीशियम जलने पर गर्मी छोड़ता है और ये गर्मी निकलती है बर्फ से। फिर जॉन ये डिसाइड करता है कि वो और विल उस पहाड़ पर जाएंगे। क्योंकि मैग्नीशियम कैसा दिखता है ये सिर्फ विल को पता था, इसलिए विल जॉन को लेकर जाता है और वो मैग्नीशियम लेकर आएंगे और जूडी को बचाएंगे। विल और जॉन चले जाते हैं। यहाँ पर जूडी और पेनी की बातचीत होती है। क्योंकि जूडी एक डॉक्टर थी, वो पेनी को बताती है कि मॉम के पैरों को कैसे ठीक करना है। जैसे जैसे जूडी बताती है
वैसे ही टिक पेनी करके मॉरिन के जख्म को मेडिसिन और सर्जरी कर देती है। यहाँ पर विल और जॉन पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और उस पहाड़ के अंदर मैग्नीशियम को निकाल ही रहे थे, तभी और पैर निकालने की कोशिश में वो टनल में गिर जाता है। वो उस पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। विल वहां पर देखता है कि चारों तरफ पेड़ पौधे थे। वो ट्रांसमीटर से जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद उसे जॉन की आवाज भी आती है। वो जॉन को बताता है कि यहाँ पर सब जगह पेड़ पौधे हैं। जॉन बोलता है ठीक है, क्या तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो? तो विल बोलता है कि नहीं आ सकता। फिर जॉन और विल मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जॉन मैग्नीशियम लेकर पहले जूडी को बर्फ से निकालेगा और उसके बाद वो विल को बचाने वापस आएगा। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि विल सबसे छोटा तो है, लेकिन उतना ही वो समझदार है। क्योंकि जूडी के पास वक्त कम है, इसलिए जॉन मैग्नीशियम लेकर वापस निकलता है। यहाँ पर हमें विल के नजरिए से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर रिजोल्यूट शिप पर जाने के लिए सबको टेस्ट देना पड़ता है और उस टेस्ट में विल फेल हो गया था और मॉरिन ने चीट करके विल को पास किया था। वापस से हमें विल दिखाया जाता है, जो कि उस जंगल में अकेला था। वो उस जंगल में चल ही रहा था, तभी उसे एक स्पेसशिप दिखता है, जो शायद उन्हीं के जुपिटर के साथ क्रैश लैंड हुआ था और वो पूरी तरह टूट गया था। विल को पता चल जाता है कि एक अलग स्पेसशिप है, यानी कि एक एलियन स्पेसशिप था और शायद इसी शिप के साथ उनके जुपिटर की क्रैश लैंडिंग हुई थी। तभी विल को वहां पर अजीब आवाज सुनाई देती है। विल ये सुनकर भागने लगता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तब वो एक टूटे हुए रोबोट को दिखता है, जो उसका पीछा कर रहा था। क्योंकि रोबोट टूट चुका था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। विल तो पेड़ पर अटक ही गया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉन मैग्नीशियम लेकर जूडी के पास आ गया है और जूडी को निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी मॉरिन उसे बोलती है कि विल कहाँ पर है। तो जॉन बोलता है कि मैं उसे लेने वापस जाऊंगा। तभी विल को दिखाया जाता है कि वो वही पेड़ पर बैठा था। उसके सामने वही रोबोट का आधा बॉडी होता है। विल को पता चल जाता है कि इसका शिप भी क्रैश लैंड हुआ था और इसी के कारण ये रोबोट को भी दो टुकड़े हो गए और वो भी शायद अभी मरने ही वाला था। तभी जंगल में आग लग जाती है। विल को पता चल जाता है कि अब हम तो बचने वाले हैं नहीं, इसलिए वो उस रोबोट की आधी बॉडी को उसकी आधी बॉडी से जोड़ देता है। यहाँ पर जॉन जूडी को बचाने के लिए बर्फ पर मैग्नीशियम जला रहा था, लेकिन तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिस वजह से मैग्नीशियम जल नहीं रहा था। अब तो जूडी को बचाना नामुमकिन हो गया था और दूसरी तरफ जंगल में आग लगने की वजह से विल भी डर गया था। लेकिन तभी विल ने जिस एलियन रोबोट को जोड़ दिया था, वही रोबोट विल को उस आग से बचाता है। विल उस एलियन रोबोट को अपने फैमिली को भी बचाने को कहता है और वो रोबोट विल को लेकर उसकी फैमिली के पास आ जाता है। यहाँ पर पूरी रॉबिन्सन फैमिली रोबोट को देखती है, तो विल कहता है कि डरिए मत, ये मेरे साथ है। और फिर रोबोट वहां पर हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से जूडी बर्फ से बाहर निकल जाती है और जूडी बच जाती है और वापस से पूरी रॉबिन्सन फैमिली हमें एक साथ दिखाई जाती है। तभी और फ्लैशबैक दिखा जाता है और 12 घंटे पहले का फ्लैशबैक। हम यहाँ पर रिजोल्यूट को देखते हैं। रिजोल्यूट में हमें नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। इस कैरेक्टर का नाम है डॉन वेस्ट, जो कि मैकेनिक है, जो कि स्पेसशिप में रिपेयर का काम करता है। लेकिन 12 घंटे पहले रिजोल्यूट पर कुछ हुआ था, इसलिए सब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो ही रोबोट सभी लोगों पर हमला कर रहा था और लोग उससे बचकर भाग रहे थे। एक आदमी उससे बचकर भाग रहा था, तभी वो एक लेडी से टकरा जाता है और वो लेडीज उससे कहती है कि मुझे आपका जैकेट चाहिए। वो उससे जैकेट ले लेती है क्योंकि उसे उसका आइडेंटिटी चाहिए था। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर जी। वो लेडी बहुत चालाक थी और वो उससे उसकी आइडेंटिटी ले लेती है और वो उसके जुपिटर में चली जाती है उसके आइडेंटिटी लेकर। तभी वहाँ पर डॉन वेस्ट खड़ा रहता है, क्योंकि डॉन वेस्ट को भी पता था कि कुछ तो हुआ इस शिप में, इसलिए लोग भाग रहे और वो भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तो डॉक्टर जी स्मिथ, जो जिसने किसी और की आइडेंटिटी ली थी, वो डॉन वेस्ट को कहती कि तुम जुपिटर में आ सकते हो। डॉक्टर जी स्मिथ के साथ डॉन वेस्ट और उसकी साथी तीनों भी जुपिटर में बैठ जाते हैं और जुपिटर से निकल जाते हैं और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और रह जाते हैं बहुत सारे सवाल, जिनके जवाब हमें अगले एपिसोड में पता चलेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।